मारिया और जॉन जिस कॉलेज में पढ़ते थे उसी कॉलेज में जूली का एडमिशन होता है, पर जूली देखने में काले रंग की थी, इसलिए कॉलेज में पहली बार जब वो आई तो मारिया के साथ सारे स्टूडेंट्स जूली के काले रंग का मजाक उड़ाने लगे। ये कॉलेज में नई आई है क्या? देखकर तो ऐसा लग रहा है दिन के उजाले में जैसे काली रात। सचमुच इसे तो देख भी नहीं पा रही मैं। मारिया चलना, इससे मजे लेते हैं। रहने दो मारिया, मैं इसे जानता हूँ, ये जूली है, मेरे ड्राइवर अंकल की बेटी। उन्होंने ही मेरे पापा की हेल्प से इसका एडमिशन यहाँ करवाया है। बहुत दिनों से पापा के पीछे पड़े हुए थे। पहले ये गांव में पढ़ती थी, अब इन गरीब बेचारों को बार बार मना करते हुए अच्छा भी नहीं लगता। गुस्सा तो आ रहा था, पर पापा बार बार बोल रहे थे कि एडमिशन करवा दे। अरे यार, इसका मतलब अब रोजाना इस काली की शक्ल देखनी पड़ेगी। अच्छा अभी कैंटीन चलो, मुझे ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पीनी है। इसे ज्यादा देर देखूंगी तो मेरा पारा और हाई हो जाएगा। मारिया और जॉन कैंटीन में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जूली जॉन को ढूंढती हुई कैंटीन में आती है। जॉन जॉन। एक सेकंड मारिया, मैं अभी आया। जूली क्या हुआ, इतना चिल्ला चिल्ला कर मुझे बुला क्यों रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, कॉलेज में मेरे से दूर रहना। मुझे तुम्हारे साथ रहकर अपनी इज्जत खराब नहीं करनी। अब जाओ यहाँ से। जॉन मैं तो बस तुम्हारा वॉलेट देने आई थी, मोटरसाइकिल के पास गिर गया था, ये लो। जॉन चुप हो जाता है और जूली रोती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद न्यू ईयर पार्टी थी। मारिया ने एक बहुत बड़े क्लब में न्यू ईयर पार्टी का आयोजन रखा था, जिसमें उसने कॉलेज के बहुत सारे बच्चों को बुलाया था। जॉन, मैंने मॉम डैड को कह दिया है कि कॉलेज खत्म होते ही तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल लोगे, उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम तैयार हो ना? हाँ मारिया, आई लव यू सो मच। मैं तो खुद तुमसे ये बात कहने वाला था। तो ठीक है, इस बार न्यू ईयर पार्टी में तुम और मैं व्हाइट कलर की ड्रेस पहनेंगे और टाइम पर पहुंच जाना। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे जाते हुए इस साल को तुम्हारे साथ विदा करना है और आते हुए नए साल का स्वागत भी तुम्हारे साथ ही करना है। जॉन, ये तुम्हारे नोट्स विलियम सर ने दिए हैं। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मारिया तुम्हारे साथ है। एक नंबर की जाहिल गवार है ये लड़की, जब देखो पीछे पीछे चिपकी रहती है। ना शक्ल है ना सूरत है। जॉन, इसे बार बार देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं घर जा रही हूँ, रात को न्यू ईयर की पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय। जूली तुम कितनी स्टूपिड हो। मारिया मेरी गर्लफ्रेंड है और वो हर समय मेरे साथ रहती है। तुम्हें कुछ तो सोचना समझना चाहिए। हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए वो मेरे साथ ही रहेगी ना। इसमें इतना चौंकने वाली बात नहीं है। सॉरी जॉन, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मारिया गुस्से में थी और वो गाड़ी में बैठे बैठे सोच रही थी कि जूली तो सारा काम खराब कर देती है, जब देखो जॉन के साथ चिपकी रहती है। शैली से इसका नंबर लेकर इसे आज रात की पार्टी में बुलाती हूँ और इसे इतना अपमानित करूंगी कि कभी भी जॉन के आसपास नहीं फटकेगी। मारिया अपनी फ्रेंड शैली से जूली का नंबर लेती है और जूली को रात की पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। हेलो जूली। वो मैं गुस्से में थी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मैं सोच रही हूँ तुम भी आज रात की पार्टी में जरूर आओ, ताकि हम सारे गिले शिकवे मिटाकर नए साल का दिल से स्वागत कर सके। तुम आओगी ना? ठीक है मारिया, मैं आ जाऊंगी, पर ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम बस आ जाना। क्या बात है जूली, तुम यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गई ऐसे बिना बुलाए? जॉन, जूली को मैंने बुलाया है। मैंने सोचा ये कॉलेज में नई नई आई है तो सारे दोस्तों से भी मिल लेगी। कोई बात नहीं, एंजॉय कर लेगी थोड़ा सा हमारे साथ। आओ जूली, हम सब मिलकर डांस करते हैं। और तुम कोई ड्रिंक लेना चाहती हो तो ले सकती हो। नहीं, मैं ड्रिंक नहीं लेती हूँ। ओके कोई बात नहीं, तो फिर तुम सबके साथ बातें कर लो। आओ जॉन, हम लोग डांस फ्लोर पर चलते हैं। मारियो और जॉन डांस करने लगते हैं। सब लोग मस्ती में झूम रहे थे। अचानक कुछ बदमाश क्लब में घुस आते हैं और बंदूक दिखाकर सबको डराने लगते हैं। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें सिर्फ बिजनेसमैन जोसेफ के बेटे जॉन को पकड़ना है, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं है, समझे? तुम सब यहाँ से जा सकते हो। चलो चल बे, जल्दी से ये जगह खाली करो। चल बे, फट। मारिया जल्दी से मेरे पापा को फोन करो, वो पुलिस को लेकर यहाँ आ जाएंगे, प्लीज। ए लड़की, क्या बात चल रही है? हैं? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तुझे भी इसके साथ मार दूं? हैं? नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना, मैं जा रही हूँ। जॉन, मैं तुम्हारे पापा को कोई फोन वोन नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपनी जान बचाऊंगी। मारिया तुम मुझे प्यार करती हो ना, पर फिर भी तुम मुझे इन बदमाशों के पास मरने के लिए छोड़कर जा रही हो। प्यार माई फुट। अरे इस समय तो मुझे अपनी जान बचानी है। तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। तुम्हारे साथ रुककर मैं अपनी जान क्यों दूं? मुझे अभी जीना है। मैं तो तुम्हारे पैसों की वजह से तुमसे प्यार का नाटक करती हूँ। मारिया की बात सुनकर जॉन को बहुत धक्का लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जॉन बदमाशों से घिरा हुआ था। उस समय कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। क्लब के मैनेजर, वेटर सब क्लब के बाहर खड़े थे।
कोई भी डर कर जॉन की मदद नहीं कर रहा था। जूली बार बार टेबल के नीचे छुपकर अपने पिता पीटर को फोन मिलाती है और सारी सच्चाई बताती है। पर अचानक एक बदमाश की नजर जूली पर पड़ जाती है। जूली अपना फोन वहीं छुपा देती है। भाई वो देखो वो लड़की वहाँ टेबल के नीचे। बाहर आ, वरना तेरे सामने ही इस जॉन को गोली मार देंगे, समझे? नहीं नहीं, जॉन को कुछ मत कहो, तुम मेरी जान ले लो पर जॉन को छोड़ दो। अच्छा, तेरा कौन लगता है ये, है जो तू इसकी जान बचाना चाहती है? ऐसी काली शक्ल वाली लड़की का तू बॉयफ्रेंड तो नहीं लगता बे? भाई इसे एक तरफा प्यार कहते हैं, वो फिल्मों में होता है ना, छुप छुप कर प्यार करना। अरे ये तो पुलिस का सायरन है। लगता है कि इस लड़की ने पुलिस को फोन कर दिया। अरे हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये लड़की तो बहुत चालाक निकली। जितनी देर में बदमाश संभलते पुलिस उन पर अटैक कर देती है और इतनी देर में जॉन के पापा और जूली के पिता भी अंदर आ जाते हैं। बदमाशों को पुलिस पकड़ लेती है और जॉन की जान बच जाती है। जॉन मेरे बच्चे, तेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आज जूली के कारण तेरी जान बच गई। जूली ने पीटर को फोन कर दिया और हम यहाँ तक पहुँच गए। थैंक यू जूली, तुम बहुत अच्छी हो। आज तुम्हारे कारण ही मेरी जान बच पाई। 12 भी बच गए। हैप्पी न्यू ईयर जूली। हैप्पी न्यू ईयर जॉन। अगले दिन सब कुछ ठीक होने का पता जब मारिया को चलता है तो वो नया साल विश करने के लिए जॉन को फोन करती है। हेलो जॉन, सॉरी वो कल रात में बहुत डर गई थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक पाई। तुम ठीक हो ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। क्या आज नए साल के पहले दिन तुम मेरे साथ कहीं घूमने चलना चाहोगे? हम दोनों सब कुछ ठीक कर लेंगे। नहीं मारिया, हमारे बीच अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं जूली के साथ नया साल मनाने बाहर जा रहा हूँ। मुझे आज के बाद कॉल मत करना और कॉलेज में भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जूली को बुरा लगे। इतना कहकर जॉन फोन को काट देता है। तभी सामने से जूली आती है और जॉन जूली को गले लगा लेता है। उसे पता था कि जूली से अच्छी लाइफ पार्टनर कोई नहीं बन सकती। जूली और जॉन दोनों मिलकर नए साल का खुशी खुशी स्वागत करते हैं। पलक काले रंग वाली लड़की थी, जिस वजह से उसके स्कूल में हर कोई उसके काले रंग को लेकर उसे चिढ़ाता था, खासकर उसकी अपनी क्लास की टीचर और बच्चे। पलक, तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी हो जाओ, और टीना साची, तुम कुछ सुंदर लड़कियां आगे आ जाओ। प्रिंसिपल मैम का ऑर्डर है, हमारे स्कूल के बेस्ट बच्चों का फोटो स्कूल मैगजीन में छपेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी क्लास के बच्चों का फोटो ही मैगजीन में छपे। पर मैम, ये पलक तो बहुत काली है, पूरी फोटो इसी से खराब हो रही है। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, हम इस पलक को इस फोटो में से हटा दें। नहीं बच्चों, अगर ऐसा हो सकता तो ये काम सबसे पहले मैं ही कर देती। मैं खुद नहीं चाहती ये काली स्टूडेंट मेरी क्लास में भी रहे। मैम, मैं पानी पीने जाऊं? हाँ जाओ, मेरे सिर पर खड़ी मत रहो, और हो सके तो थोड़ा पानी से मुंह धोकर भी आ जाना, शायद तुम्हारा काला रंग चेहरे से उतर जाए और फोटो थोड़ी अच्छी आ जाए। टीचर की और बच्चों की बातों को सुनकर पलक रोती हुई वॉशरूम की तरफ चली जाती है और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। पलक के माता पिता दोनों नौकरी करते थे और बड़ी मेहनत से पैसे कमाकर उन्होंने पलक का अंग्रेजी मीडियम में एडमिशन करवाया था। इसलिए पलक अपने माता पिता से कभी भी अपना दुख नहीं कहती थी। पलक को दौड़ने का बहुत शौक था। वो रोजाना सुबह स्कूल जाने से पहले दौड़ने का अभ्यास करती थी, पर वो जब भी अपनी टीचर से स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहती थी तो उसकी टीचर उसे साफ मना कर देती थी और बच्चे उस पर हंस देते थे। तू दौड़ेगी? अपनी शक्ल देखी है कभी शीशे में? मैम तुझे कभी भी दौड़ प्रतियोगिता में नहीं लेंगी। आज तक हमेशा से टीना ही विनर रही है और आगे भी रहेगी। इतनी देर में क्लास टीचर भी आ जाती हैं। बच्चों, हमारे स्कूल को बहुत ही बड़े लेवल पर दौड़ प्रतियोगिता के लिए भेजा जा रहा है। टीना, मैंने तुम्हारा नाम प्रिंसिपल मैम को दे दिया है। ओके मैम, मैं आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर देती हूँ। मैम, मैं भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ। नहीं पलक, मैं तुम्हें इस प्रतियोगिता में नहीं ले सकती। तुम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, और अगर मैंने तुम्हें इस प्रतियोगिता में ले लिया और तुम हार गई तो प्रिंसिपल मैम मुझ पर गुस्सा होंगी। पलक रोती हुई घर आती है, पर जैसे ही वो अपनी माँ को सामने देखती है, अपने आंसू पोंछ लेती है और खाना खाने बैठ जाती है। पर उसका मन उदास था, इसलिए पलक अगले दिन स्कूल की छुट्टी ले लेती है। उसे पता था कि वो स्कूल जाएगी तो और बच्चों को प्रतियोगिता में जाता देख उसका मन दुखेगा। अरे पलक बिटिया, आज तू स्कूल नहीं जा रही? नहीं माँ, आज बस थोड़ा सिर में दर्द है, इसलिए घर पर आराम करूंगी।
कोई बात नहीं पलक बेटिया, तू तो रोजाना ही स्कूल जाती है, आज छुट्टी कर ले और आराम करना। एक काम करो, आज तुम चले जाओ, मैं पलक के पास ही रुक जाती हूँ। उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो बना दूंगी। ठीक है, फिर मैं अकेला ही काम पर चला जाता हूँ। पलक की माँ उसके पास ही घर पर रुक जाती है। पलक सो रही थी और उसकी माँ काम कर रही थी। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आता है। जी, मेरा नाम रामलाल है, मैं पलक बिटिया के स्कूल का चपरासी हूँ। मुझे वहाँ की प्रिंसिपल मैम ने भेजा है। उन्होंने तुरंत ही पलक को स्कूल बुलाया है। वो किसी दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, शायद यही बात हो रही थी। पलक को, पर उसकी तो अभी तबीयत। रामलाल भैया, आप मैम को बोल दो मैं अभी तैयार होकर स्कूल पहुंचती हूँ। दौड़ प्रतियोगिता का नाम सुनकर मानो पलक के दिमाग में कौन सी फुर्ती आ गई कि वो जल्दी से तैयार होकर स्कूल पहुंच गई। अच्छा, तो तुम पलक हो बेटा, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है और इस स्कूल को भी। टीना जो तुम्हारी क्लास की है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। उसके पैर में चोट आ गई है, इसलिए डॉक्टर ने उसे दौड़ने के लिए मना किया है। हम चाहते हैं कि तुम अपने स्कूल के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो और जीत कर ही लौटो। मैम, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटूंगी। पलक, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने एक टीचर होकर भी तुम्हारे साथ कितना गलत व्यवहार किया। पर आज जब हमारी क्लास की और स्कूल की इज्जत का सवाल है तो हमें तुमसे बेहतर दौड़ प्रतियोगिता के लिए कोई बच्चा नजर ही नहीं आया। मैं जानती थी कि तुम रोजाना सुबह दौड़ने का अभ्यास करती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारा नाम सबसे पहले याद आया। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। पलक, देखना तुम इस प्रतियोगिता में जीत कर ही लौटोगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं इस प्रतियोगिता में जरूर जीतूंगी। पलक की क्लास के सब बच्चे भी उसे शुभकामनाएं देते हैं और पलक पूरे जोश के साथ दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है और जीत कर लौटती है। उसकी प्रिंसिपल मैम और क्लास टीचर उसे इनाम में ट्रॉफी देकर सम्मानित करती हैं। ट्रॉफी लेकर पलक घर पहुंचती है। प्रतियोगिता जीतने की खुशी पलक के माता पिता उसके चेहरे पर साफ साफ देख रहे थे। उस दिन के बाद से पलक को कभी भी कोई भी उसके काले रंग के लिए नहीं बोलता था, बल्कि सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। Best buddies. Hello friends. Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।